किसान साथियों, जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है, मान लीजिए ठंड का मौसम चल रहा होता है और उसके बाद जब हल्का गर्म मौसम आता है तो हमारी फसलों पे माइट का प्रकोप होने लगता है। माइट के आने से पौधे का विकास रुकने लगता है तथा अगर फसल फ्लावरिंग स्टेज पे होती है तो माइट इस स्टेज पे फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पौधे की फ्लावरिंग स्टेज पे माइट का प्रकोप होने से फूल पौधे पर नहीं आते हैं और जो फूल आते भी हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि माइट फूलों के पास चिपके रहते हैं और जो न्यूट्रिशन फूलों को मिलना होता है उससे ये चूस लेते हैं, जिसके कारण फूल कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइट को कैसे पहचानें, इसके लक्षण क्या होते हैं तथा इन्हें हम जैविक तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इन्हें पहचाने कैसे, क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं जिसके कारण इनकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसे पहचानने के लिए एक तरीका ये होता है कि पौधे की पत्ती को तोड़ें और लेंस की सहायता से हम इन्हें देख सकते हैं, या फिर बहुत बारीकी से देखने पर पता चल जाता है। और दूसरा ये होता है कि अगर हम पत्ती को सूर्य की तरफ दिखाते हैं तो उसमें तांबे जैसी हल्की चमक दिखाई पड़ती है, उससे भी आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा कुछ फसलों में पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, लेकिन सभी फसलों में ऐसा नहीं रहता है। किसी किसी फसल में पत्तियां तो सही रहती हैं, लेकिन पत्तियों के ऊतक को यह नष्ट करने लगता है, जिसके कारण पत्तियों का कलर भद्दा पड़ जाता है। इस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसका अटैक कैसे होता है। जिस प्रकार से सामान्य मकड़ियाँ जाला बनाती हैं, सेम उसी प्रकार से ये पत्तियों के नीचे रहकर छोटी छोटी मकड़ियाँ जाल सी संरचना बनाती हैं और ये हमेशा ऊपरी पत्तियों पर ही अटैक करती हैं। जैसे ही नई पत्तियाँ निकलती हैं और पुरानी पत्तियों को छोड़कर ऊपर पहुंच जाती हैं और उनको रोगग्रस्त कर देती हैं। ये तो रहा माइट का पहचान करने का तरीका। और अब हम बात करते हैं इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं, एक तो रासायनिक तरीका और दूसरा जैविक तरीका। रासायनिक तरीके से कंट्रोल करने के लिए माइट किलर आते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो माइट हैं दवा की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण एक दो बार रासायनिक दवा का यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कई बार यूज करने से माइट पर दवा का असर कम हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल न के बराबर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है और माइट कंट्रोल नहीं होता है। और अब हम बताते हैं इसका जैविक उपाय। इससे यह फ़ायदा होता है कि इसके प्रति माइट अपनी रजिस्टेंसी बढ़ा नहीं पाते हैं और हम चाहे जितनी बार इनका यूज करें माइट पर रिजल्ट बराबर मिलता रहता है। सबसे पहला उपाय है, एक मित्र फफूंद होता है बवेरिया बैसियाना, जो काफ़ी बीमारियों में काम आता है, लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे माइट पे। तो इस फफूंद को जब हम स्प्रे करते हैं तो यह माइट के संपर्क में आते ही माइट की बॉडी में फैलना स्टार्ट कर देते हैं और 2 या 3 दिन में माइट को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसको स्प्रे करते समय यह ध्यान रखना होता है पौधा पूरी तरह से भीग जाए, तभी यह अच्छे से काम कर पाता है। और सेकंड उपाय है जिसे हम लोग बीटी कहते हैं। बीटी भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका पूरा नाम बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है। यह भी सेम बवेरिया बैसियाना की तरह काम करता है। ये माइट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और माइट के आरएनए को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण माइट प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाता है और मर जाता है। इसके अलावा आप सल्फ़र का भी प्रयोग कर सकते हैं, सल्फ़र भी माइट को मार देता है। ये सब माइट कंट्रोल करने के जैविक तरीके हैं। इनके उपयोग से फसल में माइट की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप रासायनिक तरीका अपनाते हैं तो आप केमिकल यूज करिए, लेकिन बीच बीच में इन्हें भी स्प्रे करिए ताकि माइट की रजिस्टेंसी बढ़ने ना पाए और आप अच्छे से माइट को कंट्रोल कर सकें। किसान साथियों, उपाय आपको ये कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि समय समय पर आपको खेती संबंधित जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को अपने किसान दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।